हेलो एवरीवन। अब हम ये ट्रायंगल्स का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 6.6 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन फिगर हमारे पास गिवन है पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, यानी कि पी क्यू आर जो ट्रायंगल है इसमें जो पी एस है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल क्यू पी आर। दैट मीन्स एंगल 1 हम इसे ले लेते हैं और एंगल 2 से, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर हमारे पास गिवन है तो हमें प्रूव क्या करना है, क्यू एस डिवाइडेड बाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई पी आर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे। गिवन हमने लिख दिया पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये कंडीशन हमने प्रूव करनी है। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, क्यू पी को हमने आगे बढ़ाया, ठीक है, और ध्यान रखना है हमने पी एस जो हमारे पास ये गिवन है इसके पैरेलल हमने एम आर लाइन ड्रॉ की, तो इसको हमने यहां तक बढ़ाया जिससे कि हमें आर पॉइंट से लाइन पैरेलल ड्रॉ की और क्यू पी को आगे बढ़ाया जहां पर ये इंटरसेक्ट करे दिस पॉइंट हमने एम मान लिया। ओके, तो हमारे पास अब कंडीशन क्या आ गई, पी एस पैरेलल टू एम आर, ये दो लाइन हमारे पास पैरेलल आ गई। ठीक है, इस एंगल को हमने 3 मान लिया, इसको हमने 2 और इसको 1 मानना ही था, ये दोनों में एंगल इक्वल गिवन है। ठीक, अब ध्यान से देखना, पी एस पैरेलल एम आर ये हमने कंस्ट्रक्शन से कर लिया। अब एंगल 2 दिस एंगल एंड एंगल 3 दिस इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये लाइन हमारे पास पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कौन से एंगल हुए, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल है कि तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमारे पास पहले से ही गिवन है, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। अब हमारे पास ये तो फर्स्ट कंडीशन है और ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। यहां पर देखिए एंगल 2 किसके इक्वल है, 1 के, और यहां पर एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के, तो हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल हुए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्लियर, ये हमारे पास थर्ड कंडीशन आ गई। ठीक, अब देखिए बच्चों, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों लाइन हमारे पैरेलल अभी बनाई थी, तो एंगल 1 एंड एंगल 4 इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ कंडीशन आ गई। अब देखिए एंगल 1 किसके इक्वल था, 3 के, एंगल 1 किसके इक्वल है यहाँ पर, 4 के। जब हम इन दोनों कंडीशंस को कंपेयर करेंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। इतनी बात हमें समझ आ गई। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक, इसमें अगर हमारे पास ये साइड और ये साइड इक्वल हैं तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, ये और ये एंगल इक्वल होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, अब उसने इसका रिवर्स कर दिया, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, यानी कि दिस एंगल ये एंगल 4 और दिस एंगल ये 3 जिन पे हमने ये सर्कल बनाए, ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो कौन सी साइड इक्वल होंगी, पीएम एंड पीआर, ये दो साइड इक्वल होंगी। अब ये दो साइड हमारे पास पीएम और पीआर इक्वल आ गई। ठीक है, अब हमने इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बीपीटी थ्योरम हमारी क्या कहती है, अगर हमारे पास ट्रायंगल में ये लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग, दो सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होती है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है हमारे पास, पी क्यू डिवाइड बाई पी एम इज इक्वल टू क्यू एस डिवाइड बाई एस आर, ये हमारे पास दो इक्वल होंगे। देखिए बाई बीपीटी थ्योरम, क्यू पी डिवाइड बाई पी एम इज इक्वल टू क्यू एस डिवाइड बाई एस आर। ओके, अब ध्यान से देखना, हमने अभी बताया था पी एम इज इक्वल टू पी आर, प्रूव किया था कैसे हुआ। ठीक है, और यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, ये पी एम है और पी एम किसके इक्वल है, पी आर के, तो इसकी जगह हम पी आर वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी हम सेम लिख देंगे। पी क्यू हमने सेम लिख दिया, इस पी एम की जगह हमने पी आर लिख दिया और ये हमने कंडीशन सेम लिख दी, क्यू एस डिवाइड बाई एस आर। ठीक है, तो हमारे पास अब कंडीशन क्या आ गई, क्यू एस डिवाइडेड बाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई पी आर, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, समझ आया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन फिगर, दैट मीन्स फिगर गिवन है एबीसी इज ए ट्राइंगल। एबीसी ट्राइंगल कौन सा है, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इसकी कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है, एंगल एबीसी ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि जो ये एंगल है 90 डिग्री से बड़ा है, हमने 90 से बड़ा इसलिए बनाया है।
ठीक है, आगे वो क्या कहता है, AD परपेंडिकुलर BC, AD हमने BC पे परपेंडिकुलर किया और इसको प्रोड्यूस बढ़ा ली हमने साइड D पॉइंट पे, ये हमारे पास एंगल हुआ 90। ठीक है, तो हमें ये फिगर देखते हुए इस कंडीशन को प्रूव करना है। कंडीशन हमारी क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस फिगर में राइट ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं। राइट ट्रायंगल दो बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ADB, एक तो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बड़ा राइट ट्रायंगल बन रहा है ADC। क्लियर, चलिए अब हम पहले इन ट्रायंगल ADB इसी ट्रायंगल में बात करते हैं, छोटे वाले में राइट ट्रायंगल। जब हम राइट ट्रायंगल की बात करेंगे तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम ध्यान आएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट साइड, ये हमें पता है। तो 90 के सामने वाली साइड जो होती है तो वो हाइपोटेनियस होती है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। AD स्क्वायर हमारे पास ये लिख दिया हमने। अब BD को जब हम उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए इन ट्राइंगल ADC ये पूरा बड़ा ट्राइंगल है ये ADC, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस क्या होगी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्ट आया। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर, अब AC स्क्वायर हमने सेम लिख लिया, AD स्क्वायर को भी हमने सेम लिख लिया। अब जो हमारे पास ये CD स्क्वायर यानी कि CD की वैल्यू हमने क्या लिखी, देखिए ध्यान से, CD को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास CD है, तो CD को हम लिखेंगे DB प्लस BC लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो CD की जगह हमने क्या लिखा, BD प्लस BC, और होल स्क्वायर हमने ये सेम लिख दिया। ठीक, AC स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया, AD स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया। अब BD प्लस BC का होल स्क्वायर, ये वाली कंडीशन, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 8 क्लास में, A प्लस B, ध्यान से सुनना, A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये वाला फॉर्मूला हमें याद है। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC, हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, AC स्क्वायर हमने सेम लिख दिया। अब हमारे पास ये जो AD स्क्वायर है, AD स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें रखनी है फर्स्ट इक्वेशन से, ये हमने रखी है ये फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन, AD स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। बाकी हमने सेम लिख लिया, BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ठीक है, अब देखिए BD स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या कंडीशंस बची, AC स्क्वायर सेम, AB स्क्वायर सेम, प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। हमारे पास यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। ध्यान से देखना क्वेश्चंस में, ये रिजल्ट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चंस सोल्व होंगे, समझ आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह का एक, इन फिगर हमारे पास गिवन है, ABC इज ए ट्राइंगल, एंगल ABC लेस देन 90 डिग्री। अब उसने एंगल ABC 90 से कम कहा, इससे पहले क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, एंगल ABC ग्रेटर 90 डिग्री, तो उसमें ग्रेटर था, इसमें लेस है। ठीक है, तो AD परपेंडिकुलर BC, AD लाइन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली BC, दैट मींस दिस एंगल 90 डिग्री। ओके, तो इस कंडीशन को देखते हुए हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, ये हमें प्रूव करना है, ये वाली कंडीशन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन, इसमें राइट ट्रायंगल कौन कौन से बने, एक तो ABD और एक AC। क्लियर, और तो कोई राइट ट्रायंगल बनता नहीं है। ठीक है, चलो पहले हम ये लेते हैं इन ट्राइंगल ABD,
पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास कंडीशन। इससे हमने ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, इसकी ए डी स्क्वायर की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो क्या आएगी, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, हम यहां लिख देते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब आइए इन ट्राइंगल ए डी सी, अब इस ट्राइंगल में देखिए ए डी सी में क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम फिर वही, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये कंडीशन लगा दी हमने पाइथागोरस। हमने ये कंडीशन लगा दी, बस हमारा काम रह गया सोल्व करना। ठीक है, हम आंसर को देखते रहेंगे, क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे। देखिए ध्यान से, ए सी स्क्वायर हमने सेम लिख दिया, अब ये हमारे पास ए डी स्क्वायर हमने सेम लिख दिया। जो हमारे पास ये सी डी है ना, सी डी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, सी डी देखो आंसर में नहीं आ रहा है, हम सी डी को हमने पहले चेंज करना पड़ेगा। सी डी को हमने लिख दिया बी सी माइनस बी डी। देखिए हमारे पास सी डी तो ये लेंथ थी ना, और पूरी लेंथ कितनी है, बी सी, बी सी में से हम बी डी माइनस कर दें तो सी डी ही बचेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। क्लियर। ए सी स्क्वायर हमने सेम लिखा है, ए डी स्क्वायर सेम लिखा है। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इसमें क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। ओके, ए सी स्क्वायर हमने सेम लिख दिया। अब ये देखिए ए डी स्क्वायर, इस ए डी स्क्वायर की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन यहां पर लाइए, इसकी ए डी स्क्वायर की कितनी है, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। समझ आ गया। ठीक है, अब हमने ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर लिख दिया, और ये कंडीशन हमने सेम लिख दी, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। अब देखो ध्यान से, ये बी डी स्क्वायर प्लस का है, ये बी डी स्क्वायर माइनस का है, दोनों कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब देखिए क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना था, ये देखो यही प्रूव करना था, और यही हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर। इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन, देखिए समझ आ रहे होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इन फिगर गिवन है हमारे पास, टू कोड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। हमारे पास जो कोड है ए डी और बी सी, हमारे पास जो कोड है ए डी एंड बी सी, यहां पर है ना ये ए बी एंड बी सी। ठीक है, हमारे पास दो कोड हैं ए बी एंड सी डी। ए बी कोड हमारे पास ये है, सी डी हमारे पास ये है, ये डी की जगह बी है और ये बी की जगह डी। ठीक है, तो यहां पर ये कोड ए बी, ये पॉइंट हमारे पास बी है, ये वाला। ठीक है, ये बी राइट पॉइंट एंड डी राइट पॉइंट। ओके, तो अब देखिए ध्यान से, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एपीसी सिमिलर ट्राइंगल डीपीबी, और हमें दूसरी कंडीशन ये प्रूव करनी है। हम चलो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं पहले, सेकंड की बात बाद में करेंगे। एपीसी सिमिलर ट्राइंगल डीपीबी। अब ट्राइंगल सिमिलर में एंगल हम कौन से इक्वल हैं, हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं, हम ए बी के इक्वल हैं या ए डी के इक्वल हैं। अब ध्यान से देखो, हमारे पास यहां पर क्या लिखा है ए फर्स्ट, और यहां पर क्या लिखा है डी, तो जो फर्स्ट एंगल होगा ए और वो ये डी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए एंगल डी के इक्वल होगा। मान लो हमने यहां पर लिख दिया एंगल ट्राइंगल ए पी और सी। ठीक है, ट्राइंगल का साइन भी बना देते हैं हम, ये ट्राइंगल हो गया हमारा ए पी सी। सिमिलर ट्राइंगल नीचे लिख देते हैं, सिमिलर ट्राइंगल हमने यहां पर चेंज करके लिख दिया बी पी डी, हमने ये लिख दिया। तब हमारे पास क्या होगा, ये ए एंगल बी के इक्वल होगा तब। ठीक है, तो जो पहले लिखा है वो पहले के इक्वल होगा, जो बीच में लिखा है मिडल टर्म वो मिडल के इक्वल होगी। ठीक है, अब ये लास्ट में सी लिखा तो ये डी के इक्वल होगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ये हम सोल्व करेंगे। तो अब यहां पर लिखा है एंगल ट्राइंगल एपीसी में एंगल ए पहले,
और फिर यहां पर लिखा है एंगल डी, तो ये वाला एंगल, एंगल ए ये और एंगल डी ये इक्वल होंगे, ठीक है। और बीच में देखो वैसे ही पी लिखा है, और ये पी हम जानते भी है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। सी ए पी और बी डी पी ये एंगल हमने अभी बताया कैसे प्रूव हुए हैं, ठीक है। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, और ये सेम सेगमेंट में भी एंगल इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, ए ए सिमिलरिटी, क्लियर। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल क्या होगी, एपी डिवाइडेड बाई डीपी इज इक्वल टू सीपी डिवाइड बाई बीपी। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एपी इंटू बीपी इज इक्वल टू डीपी इंटू सीपी, इस तरह से हमारे पास ये सेकंड कंडीशन भी आ जाएगी। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इसी तरह का है ये क्वेश्चन भी, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखना आप। इन फिगर इसकी भी गिवन है। अब हमारे पास दो कोड दिए हुए हैं ए बी एंड सी डी। कोड कौन सी है, एक तो ये कोड है ए बी एंड दूसरी कोड है सी, ठीक है। A circle intersect each other at point P. P जब ये दोनों बाहर की साइड बढ़ाते हैं तो ये P पर इंटरसेक्ट करती है। उसने लिखा भी आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल PAC सिमिलर ट्राइंगल PDB, और दूसरी कंडीशन हमें ये है। चलो दूसरी कंडीशन हम बाद में देखेंगे, जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल हो जाएगी, ओके। अब देखिए ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ओके। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिस क्वाड्रिलेटर के चारों वर्टिक्स सर्कल को टच कर रहे हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, और इसकी कंडीशन होगी अपोजिट एंगल का सम 180, ठीक है। हमने ये एंगल 1 लिया है, ये 2 और ये 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। अब 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 प्लस 3 क्या है, ये लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, तो इन दोनों एंगल का सम 180। हमने ये मान ली फर्स्ट इक्वेशन है, ओके, और हमने ये मान ली सेकंड इक्वेशन है, ठीक। अब यहां लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। राइट हैंड साइड देखिए, यहां 180 डिग्री, यहां 180 डिग्री, राइट हैंड साइड इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब 2 से 2 कैंसिल, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 1 और एंगल 3 हमारे पास इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखना, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल APC छोटा ट्राइंगल और एक ट्राइंगल PBD, हम इन दो ट्राइंगल में लेंगे। दो ट्राइंगल को सिमिलर करने हैं, तो देखिए एंगल P तो हमारे पास हो गया कॉमन, ये वाला तो एंगल हो गया कॉमन, और एंगल 1 और एंगल 3 हमने अभी प्रूव किया इक्वल, ठीक है। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल P तो कॉमन हो गया, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 हमने अभी प्रूव किया। तो ट्राइंगल हमारे पास दो सिमिलर हो गए, AA सिमिलरिटी। जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल, PA डिवाइड बाई PD इज इक्वल टू PC डिवाइड बाई PB। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PA मल्टीप्लाई PB इज इक्वल टू PC मल्टीप्लाई PD, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यही हमें रिजल्ट प्रूव करना था, ठीक है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ओके। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू।